लोग जानते हो कि 20 अक्टूबर 2025 यानी कि सोमवार के दिन दीपावली पड़ रही है और ये साल का वह दिन है जिसका हमें वह सब्री से इंतजार रहता है। इस दिन धनलक्ष्मी कुबेर की पूजा पाठ है। 20 अक्टूबर अमावस्या के दिन किया जाने वाले सभी विशेष कार्य और उपाय के बारे में आज हम बात करेंगे। 20 अक्टूबर दीपावली है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा पाठ हम रात्रि के समय करते हैं, तो इस दिन का मुहूर्त क्या है, किस समय आपको पूजा पाठ करनी है, इस दिन कौन के सी गलती नहीं करनी है, क्या करना है, किस बात का ध्यान रखना है, कौन सी वस्तु खानी और कौन सी नहीं, माता लक्ष्मी का आह्वान किस प्रकार करना है। यदि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं है तो ये एक छोटा सा टोटका दीपावली वाले दिन पूजा करते हैं। हमें भी ये बहुत प्रेमेंती है, बहुत प्रेमेंती, 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 बहुत प्रेमेंती पाठ करते समय अवश्य कर लेना। देखिए महाराज, आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। आप जहां से भी सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, मेरी बहनों से विशेष का निवेदन है, 20 अक्टूबर दीपावली, यदि आपके जीवन में धन लक्ष्मी की कमी है यानी कि धान की समस्या है, पैसा हाथ में आता तो है लेकिन आटे से ही चला जाता है, यानी कि लक्ष्मी जी टिकती नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने टोना टोटका करवा रखा है जिस कारण आपके जीवन में खुशियां नहीं है, तो महाराज 20 अक्टूबर इस दिन किए जाने ये उपाय आपके भाग्य की रेखा को बदल सकता है। ऐसा मानता है कि इस दिन यदि घर की कोई भी एक महिला, कोई भी एक सदस्य इस उपाय को करती है, उसे घर में सदैव धन धान्य में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसलिए मेरी बहनों से विशेषकर निवेदन है, ये छोटा सा टोटका अवश्य करें। 20 अक्टूबर 2025 सोमवार दीपावली का दिन, धनलक्ष्मी और कुबेर पूजन, आज का यह दिन वो है जिसका इंतजार हर भक्त, हर परिवार और हर घर पूरे वर्ष करता है, क्योंकि यह दिन केवल दियों की रोशनी का नहीं बल्कि भाग्य की ज्योति जलाने का दिन है। आज माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घरों में आती हैं, कुबेर देव धन का आशीर्वाद देते हैं और भगवान शिव सोमवार होने के कारण हर उस भक्त की पुकार सुनते हैं जो सच्चे मन से अपनी तकदीर बदलना चाहता है। महाराज, आज पात के पुकार सुनते हैं, जो पात के जलछाता पुकार सुनते हैं, जो पात के तार हम आपको वो उपाय बताने वाले हैं जो आज तक आपने ना ही सुना होगा और ना ही करा होगा। आपको अपने घर जो टूटी हुई झाड़ू है उसे ये छोटा सा कार्य करना है, इससे दरिद्रता का नाश होता है। एक मुट्ठी नमक, इससे शत्रु का नाश होता है। 5 आटे के दीपक, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास करेगा। किस प्रकार करना है, किस समय करना है, ये संपूर्ण बातें हम करेंगे, ध्यान से सुने। दीपावली की रात जब अमावस्या के अंधकार में एक दीपक जलता है तो वो केवल घर का कोना नहीं, जीवन का कोना भी रोशन कर देता है। और आज 20 अक्टूबर का सोमवार वही दिन है जब एक दीपक, एक प्रार्थना और एक छोटा सा उपाय आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा सकता है। महाराज जी कहते हैं आज का दिन इसलिए असाधारण है क्योंकि 3 दुर्लभ योग एक साथ बन रहे हैं। पहला दीपावली यानी स्वयं धन लक्ष्मी का आगमन, दूसरा सोमवार जो भगवान भोलेनाथ को समर्पित दिन है, तीसरा अमावस्या तिथि जो तंत्र, सिद्धि और लक्ष्मी साधना के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इन तीनों योगों का एक साथ बनना अपने आप में शताब्दियों में एक बार होता है। इसीलिए 20 अक्टूबर का सोमवार वर्ष 2025 का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली दिन कहा गया है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस उपाय को किसको करना है, आखिर घर के किस सदस्य को करना है। तो देखिए, आपके घर में जो भी बड़ा सदस्य है, जो बड़ी माता बहन है, वह भी इस उपाय को कर सकती है, और घर का कोई भी छोटा सदस्य भी कर सकता है। जो मनोकामना बड़े बड़े अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस दिन इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि धन लक्ष्मी और कुबेर पूजन केवल धन प्राप्ति है, केवल धन प्राप्ति है का उपाय नहीं, बल्कि जीवन की स्थिरता, सुख, शांति और समृद्धि की कुंजी है। कुबेर जी को धन का देवता कहा गया है, परंतु वे केवल उन्हीं के घर में स्थायी रूप से वास करते हैं जहां लक्ष्मी पूजन विधि पूर्वक मन, वचन और कर्म की शुद्धता से किया जाता है। इसीलिए आज का यह दिन वह अवसर है
जब मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर स्थायी समृद्धि को बुलाया जा सकता है। यदि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं, अगर आपके जीवन में पैसा आता है पर टिकता नहीं, नौकरी या व्यापार में बाधाएं हैं, घर में बार बार कलह, झगड़े या नकारात्मकता का माहौल है, या फिर किसी ने आपके ऊपर तंत्र टोना या दृष्टि दोष कर रखा है, तो जान लीजिए आज का यह उपाय आपके लिए ही बना है। क्योंकि सोमवार की इस अमावस्या पर जब लक्ष्मी, कुबेर और शिव तीनों देवता एक साथ कृपा बरसाते हैं, तो कोई भी बाधा, कोई भी अभिशाप आपके जीवन में ठहर नहीं सकता। पूजन का शुभ मुहूर्त, अब सुनिए, आज के दिन का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को अमावस्या तिथि दोपहर 3:44 से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर को शाम 5:54 तक रहेगी। अर्थात दीपावली की पूजन का सबसे शुभ समय है 20 अक्टूबर की संध्या 6:30 बजे से रात 11:45 बजे तक। इसी काल में यदि आप पूजन करते हैं तो आपके घर में स्वयं धन लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह साधारण नहीं, ये वो उपाय है जो वर्षों से केवल कुछ ही साधकों को ज्ञात है, और जिसने भी इस उपाय को 20 अक्टूबर की दीपावली पर किया उसके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो गया। गेहूं के आटे से बने 5 दीपक, 1 चुटकी हल्दी, थोड़ी सी चना दाल, थोड़ा सा शुद्ध घी या सरसों का तेल, एक छोटा लाल वस्त्र, कुछ अक्षत चावल के दाने, एक छोटी सुपारी और श्रद्धा। सबसे मुख्य वस्तु उपाय की विधि, संध्या काल में जब लक्ष्मी पूजन समाप्त हो जाए, घर की महिला या बड़ी बहन इस उपाय को करें। सबसे पहले 5 छोटे दीपक गेहूं के आटे से बनाएं। दीपक बनाते समय उसमें 1 चुटकी हल्दी अवश्य मिलाएं। ये शुभता और सौभाग्य का प्रतीक है। अब प्रत्येक दीपक में थोड़ा सा घी या तेल डालें और 1-1 दाने चना डाल के रखें। लाल वस्त्र बिछाकर उस पर अक्षत और सुपारी रखें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे महालक्ष्मी, हे कुबेर देव, मेरे जीवन में सुख, समृद्धि और स्थिरता प्रदान करें। अब 5 दीपक प्रज्वलित करें। इनमें से 1 दीपक भगवान विष्णु और लक्ष्मी के समक्ष रखें, 1 दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखें, 1 दीपक रसोई घर में अन्न के समीप रखें, 1 दीपक तुलसी माता के कुंड के पास रखें और अंतिम दीपक घर की छत या बालकनी में रखें, ताकि बाहर की नकारात्मकता उसी लौ में जलकर समाप्त हो जाए। ये 5 दीपक केवल प्रकाश नहीं फैलाते, ये 5 दिशाओं में आपकी दीपक के तम में मिला रहा है, ये भी यहाँ पर के जल कर के तम मिला रहा है, और कुंड करके जलकर किस्तरकार करके जलकर रक्षा कवच बनाते हैं। पहला दीपक धन की वृद्धि करता है, दूसरा दीपक शत्रुओं से सुरक्षा देता है, तीसरा दीपक परिवार में सुख शांति बढ़ाता है, चौथा दीपक संतान और कार्य में सफलता लाता है, 5वां दीपक घर के बाहर के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करता है। दुश्मन और दृष्टि दोष नाशक उपाय। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध तंत्र टोना कर रहा है या आपके व्यापार में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, तो रात 11 आपके तंत्र टोना कर रहा है या आपके तंत्र टोना कर रहा है, इन दोष तो प्रवृत्ति आ रहा आपके तंत्र टोना कर रहा है, दुश्मन के तंत्र टोना कर रहा है, ये आपको 42 गरीबी जम्मान को के तंत्र टोना कर रहा है। 45 से पहले एक मुट्ठी नमक लेकर घर के मुख्य द्वार से विपरीत दिशा में चलते हुए उसे घर से बाहर फेंक दें और मन ही मन कहें, हे महालक्ष्मी, मेरे घर से दरिद्रता और नकारात्मकता दूर करें। यह छोटा सा उपाय आपके चारों ओर की बुरी ऊर्जा को तुरंत नष्ट कर देता है। तुलसी माता पूजन का महत्व, दीपावली की रात तुलसी माता का पूजन अवश्य करें, क्योंकि जहां तुलसी वास करती हैं वहां मां लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं। इसलिए पूजा के बाद तुलसी माता के कुंड को गौ माता के गोबर से लीपें, एक सुंदर सी रंगोली बनाएं और वहां एक दीपक अवश्य जलाएं। कहते हैं तुलसी के दीपक की लौ से घर की दरिद्रता स्वतः नष्ट होती है। टूटी झाड़ू का चमत्कारिक टोटका, घर में यदि कोई पुरानी या टूटी झाड़ू है तो आज के दिन उसे घर से बाहर निकालना शुभ होता है। यह संकेत है कि आप पुरानी कमानी के दीपक की कारी, नाबूर का कारी गरीबी और संकट को बाहर निकाल रहे हैं। झाड़ू बाहर निकालते समय मन ही मन कहे, जैसे ये झाड़ू बाहर जा रही है वैसे ही मेरा दुर्भाग्य भी बाहर जाए।
और फिर घर के दरवाजे पर हल्दी और चावल से छोटा सा स्वस्तिक बना दें। जब ये सारे दीपक बुझ जाएं तो उनका अवशेष बाती और हल्दी अपने घर के उत्तर दिशा में रख दें। कहते हैं यही स्थायी लक्ष्मी वास का प्रतीक बन जाता है। और सुबह उठकर तुलसी माता के समक्ष प्रणाम करें। आप देखेंगे आपके जीवन में धन, स्थिरता और सुख का नया अध्याय शुरू हो गया है। 20 अक्टूबर का यह सोमवार केवल दीपावली नहीं, ये आपकी किस्मत का नया आरंभ है। मां लक्ष्मी, कुबेर देव और भोलेनाथ तीनों की संयुक्त कृपा आज हर उस घर पर बरसेगी जहां यह दीपक श्रद्धा से जलेंगे। इसलिए आज की रात जब दीपक जलाएं तो याद रखिए, आप केवल रोशनी नहीं जला रहे, आप अपने भाग्य का द्वार खोल रहे हैं। अब देखिए, दीपावली वाले दिन आपको यह दीपक स्नान करते हैं, आप क्या क्या गलती नहीं करनी है। ध्यान से सुना, खंडित मूर्तियों की पूजा पाठ नहीं करनी है। इस बात का आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्रेम भाव से रहना है, आधार से अच्छे तरीके से पूजा पाठ करना है। अनुचित चीजें दान में न दें, क्या न करें, दूध, दही, तेल, सुई, धागा, प्याज, लहसुन आदि न दें। क्यों न करें? कुछ वस्तुएं ग्रहों से जुड़ी अशुद्धता दर्शाती हैं, इनका दान शुभ फल नहीं देता। क्या करें? कपड़ा, अनाज, चावल, दाल, राशन या सत्कर्म देकर अपने पुण्य को बढ़ाइए। कटी फटी मूर्तियां न रखें, न पूजें। क्या न करें? क्रैक या टूटी मूर्ति चित्र की पूजा करना क्यों न करें? यह शुद्धता और अपमान माना जाता है, घर की शोभा घटती है। क्या करें? यदि मूर्ति टूटी है उसे सम्मान पूर्वक बदल दें, पूजन के लिए स्वच्छ और संपूज्य प्रतिमा रखें। अशुद्ध बर्तन, लोहे के बर्तनों का प्रयोग न करें। क्या न करें? पूजा में लोहे, प्लास्टिक या गंदे बर्तनों का उपयोग क्यों न करें? पूजा विधि में शुद्धता जरूरी है। अशुद्ध बर्तन फल कम करते हैं। क्या करें? मिट्टी, तांबे या चांदी, आलू, ताम्र के साफ बर्तन उपयोग करें। सब कुछ पहले से साफ रखें। घर की सफाई में पुराना झाड़ू बाहर फेंकने से बचें। क्या न करें? दिवाली पर पुरानी झाड़ू को खुलेआम बाहर फेंक देना क्यों न करें? पारंपरिक मान्यता के अनुसार यह घर से भागती हुई समृद्धि को संकेत दे सकता है। क्या करें? पुरानी झाड़ू को सम्मान पूर्वक साफ करके कोने में रखकर या सम्मान से बाहर भेजें, सामने से नहीं निकालें। या फिर पूजा के बाद आदर से त्यागें। सूर्यास्त के समय घर खाली न रखें। क्या न करें? सूर्यास्त के समय घर को खाली छोड़कर बाहर जाना क्यों न करें? इस समय लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। घर खाली होना शुभता को रोकता है। क्या करें? सूर्यास्त पर घर में दीपक जलाकर रखें और परिवार एक जगह इकट्ठा रहे। गलत रंग के कपड़े न पहने। क्या न करें? भूरे, स्लेटी या बहुत गहरे उपेक्षित रंगों का चयन क्यों न करें? रंग रूप की भी एक ऊर्जा होती है। साफ सुथरे, हल्के और पारंपरिक रंग शुभ होते हैं। क्या करें? लाल, पीला, गहरा, हरा, केसरिया शुभ रंगों में से चुने। सफेद भी शुद्धता दर्शाता है, पर समारोह के अनुसार चुने। जोर से ताली बजी या शोर करना। आरती के समय क्या न करें? आरती के समय तेज तेज ताली बजाना या तेज आवाज में गाना क्यों न करें? आरती शांत मन से होती है, शांति में ही देवी प्रसन्न होती हैं। क्या करें? मृदु स्वर, संयमित ताली और श्रद्धापूर्ण भजन करें। पूजा के दौरान सुरक्षा नियम अनदेखा न करें। क्या न करें? दीपक ऐसी जगह जलाना जहां आग का खतरा हो, तपे। प्लास्टिक, बच्चों की निकटता क्यों न करें? सुरक्षा से बड़ा धर्म नहीं। छोटी लापरवाही बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। क्या करें? दीपक सुरक्षित थालियों में रखें, बाल बच्चों से दूर रखें और आग बुझाने का इंतजाम रखें। भावनात्मक निष्कर्ष क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है? दर्शक भाइयों और बहनों, इन सभी नियमों का मूल भाव सिर्फ एक है, शुद्धता और श्रद्धा। जब आप मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहेंगे तभी माता लक्ष्मी वास करेंगे। छोटी छोटी गलतियां निकाल दें और पूरा मन लगाकर पूजा करें। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती। यह दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक
है। हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो यह 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र एक चुटकी हल्दी, हल्दी माँ भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो यह शिव शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोगनाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है तो आप ये भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उससे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहाँ पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए, पीतल, कांस्य या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है और तेल का किस प्रकार प्रयोग करना और तेल का किस प्रकार प्रयोग करना। तेल का प्रयोग इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है, आखिर दीपक कितने बने। तो देखिए, कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, ये दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय करे। जे महाराज जी, तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें महाराज जी। जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है, मन का तनाव समाप्त होता है, आंखें